नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आप भगवान के बेहद करीब चले जाते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप करते हैं तो भगवान आपको बहुत पसंद करते हैं। हर इंसान अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु के निकट जाना चाहता है, जिससे या तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं या फिर उसे मोक्ष मिल जाए। वैसे तो भगवान किसी भी व्यक्ति को उसके वर्ण, उसके जाति, उसके शारीरिक संरचना के आधार पर कभी भी नहीं चुनते हैं। उसको चुना जाता है उसके कार्यों से, उसके कर्मों से, और सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है उसके भाव से। क्योंकि जो भगवान है, देवता है, वो सभी जीवों के लिए समान दया भाव रखते हैं और उन्हें जब कृपा दिखानी होती है तो वो दिखा देते हैं। लेकिन वो कृपा किसके ऊपर दिखाएंगे? जिस भक्त की भक्ति सच्ची होगी, जिसके अंदर वो भाव होगा, जिसके इरादे सही होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो इंसान इन कार्यों को करता है तो 100% वो इंसान जल्दी सफलता पा लेता है, जल्दी सिद्धियां पा लेता है और भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी पूजा पाठ फलित हो जाती है और जीवन उसका खुशहाल हो जाता है। तो ऐसे कौन से वो कार्य हैं? तो इसमें से जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है दान। यानी किसी भी मंदिर में अगर आप दान कर दें, किसी भी पशु पक्षी का आप दान कर दें, कहीं पर आप रोटी सब्जी कपड़े दान कर दें, अन्न दान कर दें, या कुछ ऐसा कार्य कर दें जिससे सामने वाले की भूख थोड़ी सी भी मिट जाए और आपको दुआएं दे दे। दूसरी बात आती है पूजा। देखिए, पूजा आपको ईश्वर से जोड़ती है, आपको एक कनेक्शन करवाती है और आपके अंदर एक शक्ति का संचार भरती है, जिससे आप ईश्वर परमात्मा के बिल्कुल नजदीक होते हैं। और इसके साथ साथ आपके अंदर भी इस पूजा से रिलेटेड वो भाव आता है कि जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो ऐसे ऐसे भाव आएंगे कि जो आपको सत्यता का बोध करा देंगे। यानी पूजा पाठ करने वाला इंसान कभी भी बुरे काम नहीं करता है, और अगर वो बुरे काम करता है तो पूजा पाठ वो नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा इंसान जब बुरे काम भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, तो ऐसे में ये सब दिखावा होता है। जो भी इंसान सेवा भाव रखता है, सच्ची सेवा करता है, चाहे वो जानवरों की हो, बेजुबानों की हो, गरीबों की हो, गुरुओं की हो, और अपने घर में चाहे फिर माता पिता की हो, जो इंसान समर्पण का भाव रखता है, बराबर लालच नहीं है, जिसके अंदर ग्रीड नहीं है, जो कुछ उसके पास है फिर भी वो अपना दे दे, खुद भूखा रह जाए और फिर भी दूसरों का मन तृप्त कर दे, भूख मिटा दे। तो इन कार्यों को करने से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है, अपनी आत्मा को पवित्र बना देता है। और जब आत्मा पवित्र हो जाती है और मन शुद्ध हो जाता है तो सच्चे मन से, शुद्ध मन से वो ईश्वर को याद करता है। और आत्मा पवित्र है तो ईश्वर वहीं पर विराजमान होंगे, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार ही परमात्मा से होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे धार्मिक विश्वास के अनुसार जब भी हम ये कार्य करते हैं तब ईश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं पहले से, और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। यह बिल्कुल सत्य है और सच है कि भगवान को हमेशा भक्तों को खुश करने के लिए तब बाध्य होना पड़ता है जब उनके भक्तों की
भक्ति प्रेम की हो और भावना की हो। जब भी भक्त की भक्ति सच्ची होगी, उनका प्रेम सच्चा होगा, तो भगवान आपको जरूर स्मरण करेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। मैंने अपने पहले के वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जिस तरीके से आप भगवान का स्मरण करते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि आप खुद भी भगवान हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की सारी बुराइयां मर चुकी होती हैं, आपकी आत्मा पवित्र हो चुकी होती है, मन पवित्र हो चुका होता है। तो ऐसे में भगवान भी आपका नाम लेने के लिए, आपका जाप करने के लिए तरसते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनको याद करो। तब भक्ति और ईश्वर में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। तब ऐसा शब्द हो जाता है कि जो तुझ में है वो मुझ में है, और जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं हूं। और जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे तो समझ लो ईश्वर आपके बेहद नजदीक है और भगवान आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप सभी लोग खुश रहें। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।